हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। हम पढ़ रहे थे इसमें वन आइटम के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? वन आइटम ग्रुप ऑल पार्टीज एंड वन आइटम ग्रुप ग्रुप ऑफ पार्टीज। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे और दोनों की डिटेल्स को ही इसमें कैसे रिपोर्ट जनरेट की जाती है ये सारी चीजें इसमें समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ओपन कर लेते हैं, तोमर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर देखिए कंपनी जो है हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना होगा? डिस्प्ले मेन्यू पे आना होता है हमें रिपोर्ट्स देखने के लिए। सेल्स एनालिसिस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो इसमें हमने लास्ट के दो ऑप्शन अभी कंप्लीट कर ले, फिर सेल्स एनालिसिस हमारा जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। फर्स्ट है वन आइटम ग्रुप और ऑल पार्टीज। आइटम ग्रुप अगर आपको समझना है तो कहाँ पे आएंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन पे मास्टर्स में एंटर करेंगे, आइटम ग्रुप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आइटम ग्रुप का मतलब होता है कि यहाँ पे आप हर स्टॉक आइटम के ग्रुप बना लेते हैं कि गारमेंट्स में क्या है, फिर कैटेगराइज करेंगे उसके वुमेन वेयर है या मेन वेयर है या चिल्ड्रन का है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो इसको कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी का ऑप्शन भी मिलते हैं आपको मिसलेनियस मास्टर्स में। तो फिलहाल मैं आपको आइटम ग्रुप की लिस्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, ये सारे स्टॉक आइटम के जितने भी हमने ग्रुप है वो क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें से बाय डिफॉल्ट आपको क्या क्रिएटेड मिलता है पहले से। यहाँ पर जर्नल ग्रुप जो है वो पहले से आपको मिलेगा। इसमें आप ना डिलीट कर सकते हैं ना इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो आइटम ग्रुप आपको समझ आ गया। पार्टी के लिए क्या होता है? अकाउंट में हम क्रिएट करते हैं, कोई भी कोई इंडिविजुअल हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है या फिर कोई फर्म हो जाती है, कोई एनजीओ हो जाता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? हमारे लिए एक अकाउंट हो जाते हैं कि हमारे डेटर है या फिर हमारे क्रेडिटर है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले में हमने क्या देखा? वन आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप आपको समझ आ गया। ऑल पार्टीज मतलब कि हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? आइटम ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पर ये जो है सारी जगह से कंपनी में से पिक कर लेगा ये वाला ऑप्शन कि इस आइटम ग्रुप का सामान जो है किस किस इस मतलब पार्टी को जो है बेचा गया है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जर्नल ग्रुप, जो इसमें से पहले से बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर पे, यस और नो। तो ये इट्स अप टू अस कि हम इस पे यस करना चाहते हैं या फिर नो। यस जब करेंगे जब हमें किसी एक मटेरियल सेंटर की ही डिटेल्स देखनी होगी। तो हमें क्या देखना है? अभी सारे मटेरियल सेंटर की देखने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? नो ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कॉलम टू बी शोन। कॉलम कैसे शो होने चाहिए? बाय नेट सेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे वाउचर नंबर शो कराना है या नहीं, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम शो कराना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट 1 से 15 तारीख तक। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए। इसमें क्या है? एड्रेस जो है आप पार्टीज या फिर अकाउंट कुछ भी बोल सकते हैं, उनका एड्रेस अगर आप इसमें कॉलम में किसी में ऐड ऑन कराना चाहते हैं तो इसको यस कर देंगे। अगर आपने एड्रेस डाला है अकाउंट क्रिएट करते वक्त पार्टी का तो वो शो हो जाएगा। अगर आपने नहीं डाला तो शो नहीं होगा। इसको मैं एक बार यस कर देती हूँ, डाला हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? शो पार्टी जीएसटी आईएन। पार्टी का जीएसटी आईएन जो है वो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप इसको यस करेंगे, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है हर कंपनी का, तो अगर आप उसको शो कराना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ से यस कर सकते हैं। फिर अनमूव्ड पार्टीज। अनमूव्ड पार्टी से इसका क्या मतलब है कि जो पार्टी हम इसमें अपनी कंपनी में हमने क्रिएट तो कर लिया, हमसे बात हो गई है, बट उनसे क्या है कि हमने क्या किया है? डील नहीं की है। तो क्या होता है वो?
अनमूव्ड पार्टीज होती है, ना हमसे सेल हुआ है हमारा, ना उनको परचेज किया गया है, मतलब उन्होंने हमसे ना परचेज किया है ना हमने उनको सेल किया है, तो वो क्या हो जाते हैं, अनमूव्ड पार्टीज हो जाती है, उनके साथ कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। फिर आता है शो वैल्यू ऑफ आइटम। वैल्यू ऑफ आइटम से क्या मतलब है कि आइटम का जो अमाउंट है वो शो होना चाहिए या नहीं, ऐसे जीएसटी अमाउंट, और इसको F2 पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या शो हो रहा है, राजेश और यहाँ पे स्मार्ट ट्रेडर्स। हमने क्या सिलेक्ट किया इसमें, जर्नल ग्रुप में। जर्नल ग्रुप में 3 यूनिट क्या बेची गई हैं, एलजी, एसी, और इस वाले ग्रुप में दूसरा स्टॉक आइटम एक ही, अच्छा स्टॉक आइटम सेम ही है इसमें एलजी का, दोनों ही बेचे गए हैं, किसको, मतलब दोनों को ही बेचे गए हैं, राजेश या फिर स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन। ये तिलक नगर क्या है, ये हमारा आपको दिखा रहा है, एक बार एंटर करेंगे इस पे तो ये सारी चीजें आपको शो करेगा कि तिलक नगर इसका है, दिल्ली इसका है, ठीक है। जो भी हमारे मटेरियल सेंटर है वो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो गई है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ गारमेंट ग्रुप, अब यहाँ पे F2 पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर पार्टी का एड्रेस, इसको अगर मैं नो कर देती हूँ यहाँ पे तो वो वहां से चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें वो नहीं देखना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश, राजेश, स्मार्ट ट्रेडर्स कॉर्पोरेशन और सोनी इंडिया, ये सब क्या है, हमारी पार्टी है कि हमने कैश पर जो है गारमेंट्स, इनको कैश से क्या बेचा है, जैकेट बेची है। राजेश को क्रेडिट पर क्या बेचा है, जैकेट और ट्राउजर दोनों बेचे हैं। गारमेंट्स में हमारे दो स्टॉक आइटम है, जैकेट और ट्राउजर्स, जो कि राजेश ने हमसे दोनों चीजें खरीदी है। स्मार्ट ट्रेडर्स ने क्या खरीदा है हमसे, ट्राउजर खरीदा 45 पीसेस। ऐसे ही सोनी इंडिया ने क्या खरीदा है हमसे, ट्राउजर्स ही खरीदे हैं 150 पीसेस, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ पार्टीज वाइज जो है हमें डिटेल आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, अभी भी किसके बेसिस पर आएगी, आइटम ग्रुप के बेसिस पर ही डिटेल हमें शो होगी, बट यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ पार्टीज हैं उनके थ्रू शो होगी। ऐसा नहीं है कि पार्टी का नेम दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है, या फिर बैंक अकाउंट है, या फिर सन्ड्री क्रेडिटर है। तो ऐसे करके जो है इसमें डिटेल होगी। एंटर करेंगे इस पे तो देखिए हमें क्या सिलेक्ट करना है, अभी पार्टी का ग्रुप सिलेक्ट करना है कि हम किसकी डिटेल जो है देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डिटेल सिलेक्ट कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, और जिसको हम सेल कर रहे हैं वो क्या होते हैं, डेटर हो जाते हैं। डिटेल्स फॉर एग्जांपल हमें गारमेंट्स की ही डिटेल जो है इसमें देखती है, तो यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेंगे, गारमेंट सिलेक्ट कर लिया। फिल्टर लगाना है मटेरियल सेंटर पे तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। बाकी सारे ऑप्शन मैंने आपको समझा ही दिए हैं कि इसमें क्या फिल करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है, गारमेंट्स की डिटेल अभी भी क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए पार्टी ग्रुप के अकॉर्डिंग आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था ना सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ, अब ये चीजें शो हो रही हैं। ऐसे ही अगर मैं अब यहाँ पे लिख लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल बैंक, तो बैंक के थ्रू अगर कोई गारमेंट बिका होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये पूरा जैसे ब्लैंक शो हो रहा है, मतलब कि बैंक के थ्रू जो है, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं हुई है, सेल नहीं हुई है किसकी, गारमेंट्स की। तो गारमेंट्स के हम की जगह क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, जर्नल। जर्नल में क्या था, एलजी का एसी। अगर इसमें जर्नल ग्रुप में सेल हुई होगी बैंक के थ्रू तो वो शो हो जाएगा, तो जर्नल में भी नहीं हुई। फिर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, F2 पर एंटर करेंगे तो मोबाइल की सेल हुई है, दो मोबाइल बुक बिके हैं यहाँ पर 44,000 के, ठीक है, एक्सिस बैंक के थ्रू, मतलब एक्सिस बैंक के चेक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जो है बस पार्टी का ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है। थर्ड एक और बचा है कैश इन हैंड, वो भी बता देती हूँ। कैश इन हैंड के थ्रू हमने क्या बेचा था, ट्राउजर नहीं जैकेट, गारमेंट ग्रुप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बेचेंगे, गारमेंट ग्रुप में हमने बेचा था वो देखेंगे, जैकेट यहाँ पे आ जाएगी 15 पीसेस, कैश के थ्रू क्या बेचा था, तो आइटम की डिटेल्स जो आपको पूरा अच्छे से दिख रहा होगा। जैकेट प्रिंट करना होगा तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट पी पर एंटर करते हैं, फ्रॉम बिजी
प्रीव्यू पर जाएंगे यहाँ पे और प्रीव्यू जो है वो जनरेट हो गया, आपको ऐसा शो हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेल्स एनालिसिस आज हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।